हेलो एवरीवन। दोस्तों आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक जेआर दिख रहा है आपको, दिनांक 25 जनवरी 2024 का, मतलब दो दिन पहले का ही है, अभी का रिसेंटली है। दोस्तों ये पूरा जेआर है, रिजर्वेशन के बारे में बताता है। इससे पहले भी इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दी है, पर थोड़ा और क्लेरिफाई करके इसको बताने की कोशिश की गई है। तो हमारे महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आपके सामने है। कुछ इस तरह का रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में है। तो आपको दो इसमें कॉलम दिख रहे होंगे। ये वाला है, एक है जिसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक आरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है कि किसको कितना मिला है। मैं आपको समझाता हूँ और फिर बाद में दूसरा कॉलम को डिस्कस करेंगे हम लोग कि वो क्या है। तो ये वाला पहला है, एक नंबर पे, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, आप देखते चलिए। अनुसूचित जाति मतलब एससी है ना, शेड्यूल कास्ट, उसको 13% रिजर्वेशन है हमारे पास में। उसके बाद में आता है अनुसूचित जमाती, जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, उसको 7% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में है। अब विमुक्त जाति को 3 है, भटक्या जमाती ब को 2.5% है, और भटक्या जमाती क को 3.5%, भटक्या जमाती ड को 2%, और विशेष मागास वर्ग प्रवर्ग मतलब स्पेशल बैकवर्ड जो सेक्शन है ना हमारा, वो उसको 2% है। और बाद में इतर मागास प्रवर्ग मतलब ओबीसी हो गया, इनको 19% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में। उसके बाद में आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक मतलब ईडब्ल्यूएस, उसको है 10%, और बाकी जो खुले हैं उसको 38% है। तो टोटल जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र में जो है वो है 62%, और ओपन के लिए 38% रिजर्वेशन होता है। ओपन मतलब कौन है यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम आउट करके समझते हैं। देखो बच्चों, ओपन में ये जो 62 है उसमें ये सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं, ये वाले सारे इंक्लूड होते हैं इसमें, मतलब ये सबके लिए खुला है, ओपन है। ये सारे अपना रिजर्वेशन के अलावा भी यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैसा है मैं आपको आगे समझाता हूँ, उसके बाद में हम समझते हैं दूसरा कॉलम हमारा ये वाला जो आपके सामने है, इसको बोलते हैं समांतर आरक्षण, है ना। समांतर आरक्षण मतलब पैरेलल रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, पैरेलल, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये आपने जो देखा ये वर्टिकल रिजर्वेशन है और ये हॉरिजॉन्टल है। हम समझते क्या है, तो देखो ये पहले कितना किसके लिए कितना है वो समझ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। और महिलाओं के लिए 30% है, महिलाओं के लिए 30% है। माजी सैनिक है ना, जो एक्स आर्मी ऑफिसर रहते हैं उनके लिए 15% है। दिव्यांग वो होते हैं जो अपाहिज होते हैं, उनके लिए 4% है। खिलाड़ू मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने मेडल नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मेडल जीते हैं या फिर पार्टिसिपेट किया है, उनको 5% है। प्रकल्पग्रस्त बोले तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब कहीं डैम बना है या फिर रोड गया है तो उसकी ज़मीन गई, घर टूट गया, तो वो उस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्ट होता है, इसलिए ऐसे लोगों को 5% रिजर्वेशन है हमारे पास में। दूसरा है भूकंपग्रस्त, मतलब अर्थक्वेक प्रोन या फिर अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, मतलब जब भूकंप आया होगा उसमें तबाही मची होंगी, घर टूटे होंगे, तो उनके लिए रिजर्वेशन है। लातूर में आया था, अब कौन से साल आया था, 2001 में आया था शायद, याद नहीं मुझे 2001 में आया था या कब तो भी आया था। तो उसके बाद में तो मुझे याद भी नहीं है कि महाराष्ट्र में कब आया भूकंपग्रस्त। उसके बाद में पदवीधर अंशकालीन, है ना, ये वाला है, और अनाथ के लिए 1% है। तो टोटल 72%। अब 72% के अलावा जो बचेंगे वो ओपन करेंगे, मतलब कैसे समझते हैं। देखो बच्चों, अब अनुसूचित जाति को जो है ना 13% है ना, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट को 13% रिजर्वेशन है। अब उनका जो 13% है, तो मान लेते कि 13% में से उनको ये 100 सीट मिली, है ना, उनकी 13% की 100 सीट आती है, तो ये 100 सीट में वो क्या करेंगे, ये 100 सीट इनकी है, सबकी अपनी अपनी है। अनुसूचित जाति को जो 13% रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के हिसाब से 100 सीट मिली उनको, 13% के कोटे के हिसाब से। तो अब उसमें इनके 100 में से 30 महिला रहेंगी, मतलब 30 महिला को निकाल देंगे अलग से। फिर माजी सैनिक के 15 निकल जाएंगे अलग से, और 4% दिव्यांग मतलब जो अपाहिज उनकी निकल जाएंगे अलग से। उसके बाद में 5% खिलाड़ू, 5% प्रकल्पग्रस्त, 2% भूकंपग्रस्त, और 10% अंशकालीन, है ना, पदवीधर अंशकालीन, और 1% अनाथ। तो ये इनका अपना अपना ये 100 में से सीट निकल जाएगी। और जो बचेंगी तो वो अभी टोटल 72 हो जा रही, मतलब कितनी बची अभी, 28 बची,
तो ये जो 28 रहेंगी तो ये जो अनुसूचित जाति के जो ओपन के लोग रहेंगे उनके लिए रहेंगे, मतलब उसमें जो बच्चे कुछ रहेंगे इनके अलावा जो रहेंगे आम, ये तो रिजर्वेशन हो गया उनके लिए, मतलब ये रिजर्वेशन के अंदर में ये रिजर्वेशन है, ऐसा इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पैरेलल रिजर्वेशन। अब जो बचेंगे तो वो ओपन, मतलब एससी के बच्चे, एससी में जो बच्चे हैं जो इन रिजर्वेशन के अलावा जो बच जाएंगे तो वो बाकी जगह पर जा सकते हैं, या फिर वो बाकी जगह पर ये सब भी जा सकते हैं और वो भी जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खुला भी रहेगा, सबके लिए ओपन रहेगा। मतलब 28% ये अनुसूचित जाति में आने वाले इनके अलावा जो रहेंगे उन्हें और इन्हें भी सबके लिए खुला रहेगा, एक तरह का ओपन रहेगा, ऐसा समझ लो आप। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। तो इसी तरह रिजर्वेशन सबका अपना अपना है। मतलब अब ओपन की जो बच रही है यहाँ पे हम लोग 62% ओपन है, अब 38% ओपन वालों की है, तो 30 ओपन में भी ये रिजर्वेशन लागू होंगे सब, महिलाओं का अलग निकलेगा, अनाथ का अलग निकलेगा, अंशकालीन पदवीधर का अलग निकलेगा, विकलांग का अलग निकलेगा, उन सबका ओपन में से भी अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसको बोलते हैं रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। अब ये किसके लिए लागू है रिजर्वेशन, मतलब ये तो देखो ये जो वर्टिकल तो सब जगह है, पर ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन देख रहे हैं आप, ये वाला कॉलम ये तो सबके लिए जगह है, पर ये सब जगह लागू नहीं होता, ये सिर्फ महाराष्ट्र में जो सरल सेवा भर्ती से भर्ती होने वाले हैं ना उनके लिए लागू है। सरल सेवा मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, उसमें आमतौर पर क्लास 2 से नीचे की पोस्ट होती है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएंगे। और जो क्लास 1 की या क्लास 2 की जो सुपर पोस्ट रहती है ना, तो वो एमपीएससी भरता है, तो एमपीएससी को ये लागू नहीं होता है पूरी तरह से, एक्सेप्शन है उसमें बहुत सारे। एमपीएससी में जो सरल सेवा से भरे जाते हैं उनको सबको लागू होता है। तो थोड़ा आप समझ में आ गए होंगे आपके कि सरल सेवा मतलब जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होते हैं, एमपीएससी जो गेजेटेड पोस्ट की भर्ती करते हैं उसके अलावा जो बाकी हो जाते हैं, जैसे कि अभी टीचर्स की भर्ती चल रही है पवित्र पोर्टल के थ्रू या फिर परीक्षा परिषद के थ्रू, और भी एक कॉरपोरेशन है उनकी भर्ती आती है, जिला परिषद की भर्ती आती है, कोर्ट्स में बहुत सारे क्लर्क्स की भर्ती आती है, या फिर बहुत सारे स्टेनोग्राफर ये वगैरह वगैरह उनकी भर्ती होती है। तो और बहुत सारे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर सारी भर्तियाँ लगभग सरल सेवा से होती है। जो गेजेटेड पोस्ट है वो एमपीएससी भरता है, तो वहाँ पर ये पूरी तरह से लागू नहीं होता, वहाँ पर समांतर ये वाला लागू होता है, ये पूरी तरह से लागू नहीं होता, इसमें एक्सेप्शन है। अब वो तो वहाँ डिटेल आप एडवर्टाइज में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन का महाराष्ट्र में। अब इसको लागू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते पोस्ट निकली 100 पोस्ट निकली, तो सबसे पहले ओपन की पोस्ट भरी जाती, ओपन की मतलब ओपन की जितने रिजर्व है 100 में से 38 है, तो पहले ओपन के लिए भरेंगे, मतलब ये। तो अब ओपन में सब लोग आएंगे, ये सब आ सकते हैं उसमें, ओपन में ये सब आएंगे, और जो ओपन के बच्चे हैं वो भी आएंगे जनरल के, मतलब ये 38 जो सीट है वो इन सबके लिए भी खुले हैं, और ये जो ओपन के बच्चे हैं ओपन के इनके लिए भी खुले हैं, मतलब सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता। मान लो इसमें से ये ओपन की जब सीट भरेंगे 38, तो इसमें से किसी ने टॉप किया या फिर ये वो मेरिट में आया और वो 38 जगह के लिए एलिजिबल होता, तो ये यहाँ भी अपनी जगह बना सकता है या ये भी बना सकते हैं, क्योंकि 38 सबके लिए खुला है, चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो या ओपन वाला है, सबके लिए खुला है। तो सबसे पहले ओपन की भर्ती कराई जाएंगी ये वाली, उसके बाद में इन सबकी अपनी पैरेलल चलेंगी, ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, इनकी सबकी अपनी अपनी चलेंगी, मतलब सबका जिसका उसका अपना अपना सीट के हिसाब से सबकी अपनी अपनी लिस्ट बनेंगी, एक अलग अलग, ये एक साथ भी बन सकती है, अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पर इनका फिक्स कोटा होता है, तो वो कोटे को टच नहीं करेंगे, वो फिक्स रहेगा वैसा का वैसा, जो रिजर्वेशन का कोटा है। हाँ, उसमें समांतर आरक्षण देखा जाएगा, ये सब चीज़। तो मतलब ये आगे पीछे लिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फिक्स कोटा होता है। हाँ, ओपन की पहले लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि ओपन में ये लोग भी एंट्री लेते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, अब यहाँ पर मान लेते कि ये विमुक्त जाति है, इनकी कुछ 3% सीट है, पर इनमें भूकंपग्रस्त कोई मिला ही नहीं, भूकंपग्रस्त कोई मिला ही नहीं, या फिर खिलाड़ू कोई मिला नहीं इसमें, या फिर ये जो EWS है इसमें महिला ही नहीं मिली कोई भी उनको, मान लेते ऐसा होने वाला नहीं, पर मान लेते। तो जो इनकी सीट रहेंगी, तो क्या ये किसी दूसरे को ट्रांसफ़र होंगी, जैसे ओपन वाले को, या इधर उधर ट्रांसफ़र होंगी? नहीं, ये जो EWS की या फिर OBC की जगह है, उनमें समांतर आरक्षण में अगर उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो वो क्या करेंगे, वो
इन्हीं में ही मेरिट के हिसाब से वो सीट भरेंगे। वो दूसरे जो रिजर्वेशन को ट्रांसफ़र नहीं होंगे वो इन्हीं में ही रहेंगे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं मिले तो उसको ओपन को ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं रहेगा। उनके सीट उन्हीं में रहने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर, जैसे मान लेते कि ये इतने सारे रिजर्वेशन है ना, तो इनके सारे रिजर्वेशन के बच्चे ही नहीं मिले उनको। इनके जैसे अक्सर उर्दू मीडियम में ये हो सकता है, उर्दू मीडियम में मुस्लिम में ये सब जाति बहुत कम है या फिर है ही नहीं, या फिर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर इनकी सीट अगर खाली रही तो हाँ वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी फिर ओपन को, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी ओपन को। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, इतना याद रखो। इसमें पूरी ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और उसमें कुछ तो एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो ये टप्पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला टप्पा कौन सा रहेगा, दूसरा टप्पा कौन सा रहेगा, ये वाला तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये 3 टप्पे यहाँ पे कैसे कैसे मैंने आपको समझा दिया कैसे होंगे। तो पहले टप्पे में क्या होगा, ओपन की सीट भरी जाएंगी, ये वाला लिखा है यहाँ पे, ओपन की सीट भरी जाएंगी। ओपन की सीट भरने के बाद में दूसरे टप्पे में क्या किएंगे, जो बाकी रिजर्वेशन वाले हैं उनकी अपनी अपनी जो जितनी रिजर्व सीट आ रही उनको अलग किया जाएगा, और तीसरे टप्पे में समांतर आरक्षण देखा जाएगा। यही कहना है इसका, और यही बातें ज़रूरी है। उसके अलावा ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी, ये सिर्फ सूचना है वहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बारीकी से समझने वाली चीज़ें। आप लोग भी थोड़ा पढ़ लेना इसको डिटेल में। मैं शेयर कर दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, वहाँ से देख लेना, या फिर आप रहमान पठान सर के चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको, वहाँ से भी उनके भी जो टेलीग्राम चैनल है वहीं से भी आपको मिल जाएंगी, या फिर मैं डाल दूँगा इसको, लिंक डाल दूँगा, आप पढ़ लेना, या फिर खुद के पास रहने देना, या फिर आप समझ भी चुके तो काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसी अवेयरनेस के लिए और पवित्र पोर्टल या फिर टीचर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और कुछ रहेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, या फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मराठी में समझ में नहीं आ रही, मतलब उर्दू मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है मराठी मीडियम के, तो कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, मैं थंबनेल में मेरा नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप करके उस पर मैसेज लिख के भेज देना कि इस पर समझ में नहीं आ रहा, एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको उसको मराठी को हिंदी में अपनी आम भाषा में या फिर उर्दू में बताने की कोशिश करूँगा, आप मुझे भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक, और चैनल होगा तो नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।